So welcome again to How to Map, that is how to make a project on Tech Fridays YouTube channel. We are building expense recorder वाला application as our final year IT project. और अब तक हम ये जो यूजर्स और एक्सपेंस टाइप ये दोनों एंटिटी के रिलेटेड जितने भी हमें फंक्शनैलिटी बनानी थी PHP के अंदर वो सब बना चुके हैं. अभी हम हाथ डालेंगे ये एक्सपेंसेस रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज हमें बनानी है उन सभी को. लेकिन हम यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाई ना ये इस लिस्ट का थोड़ा सा हम सीक्वेंस चेंज करते हैं. ऐड न्यू एक्सपेंस ये तो पहला ठीक है. उसके तुरंत बाद सिलेक्ट एक्सपेंसेस लाइफ टाइम मतलब विदाउट एनी डेट रेंज जितने भी इस यूजर के अब तक के एक्सपेंसेस है सारे सिलेक्ट कर दो. ये एपीआई हम सेकंड बनाएंगे. उसके बाद हम लिखेंगे अपडेट एंड डिलीट एक्सपेंस का. और फाइनली एट द लास्ट हम देखेंगे सिलेक्ट एक्सपेंसेस विद इन डेट रेंज का, क्योंकि ये अनसीन है अभी, बाकी कुछ नहीं. ऐड हम कर चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं, अपडेट भी कर चुके हैं, खाली डिलीट नहीं है. तो शायद इस वीडियो में हम शायद नहीं डेफिनेटली हम ये पहले जो दो है वो पूरा कर देते हैं, क्योंकि इसमें अभी सिखाना या फिर नया सीखना कुछ हमारा बाकी नहीं है. सो ऑफ कोर्स लेट्स क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर, न्यू फाइल. उसको मैं सेव करके लेता हूँ exp controller डॉट php. कंट्रोलर आ गया लेफ्ट साइड में. और मॉडल बना लेते हैं एक हम exp model डॉट php. दोनों में php का सिंटैक्स लिख लेते हैं. कॉपी पेस्ट. अभी यहाँ से ये कॉपी करते हैं, पूरा कंट्रोलर में पेस्ट करते हैं. यहाँ पे ऑपरेशन वैसा का वैसा रहेगा. और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास एक्सटेंड्स. किसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम? सारे क्लासेस को विथ आवर हेल्पर क्लास ऑथ नाम का. और उसके पहले हमें ये फाइल इंक्लूड भी करनी है. ओके, सो लेट्स इंक्लूड दिस फाइल. फटाफट हो जाएगा हमारा. ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डालेंगे ये वाला अपना डेटाबेस कनेक्शन वाला कोड. क्लास नेम हम दे देते हैं exp अंडरस्कोर मॉडल. और यहाँ पे exp टाइप मॉडल की जगह मैं लिखता हूँ exp अंडरस्कोर मॉडल. यहाँ पे भी मैं टाइप अंडरस्कोर मॉडल की जगह लिखता हूँ exp अंडरस्कोर मॉडल. आई गेस इतना हमारा सेटअप सफिशिएंट है. क्लास का नाम, फाइल का नाम सेम है. यहाँ पे यही क्लास यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया है, उसका ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज किया है. हाँ, ये सब हटा देना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे केसेस अलग होंगे, अपने फंक्शन के नाम अलग होंगे. बाकी आई गेस सब बराबर है. हमेशा की तरह यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना देता हूँ मैं. उप्स, फंक्शन का ऑटो कंप्लीट गया है मेरा. फन. देन उसको नाम देते हैं ऐड एक्सपेंस. उसकी वैल्यू ये जो एट्रीब्यूट जो है वो हटा देता हूँ. और सिंपल एक इको स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे. वर्किंग इतना ही लिख लेते हैं बिकॉज वी आर जस्ट टेस्टिंग. सो ऐड एक्सपेंस यहाँ पे भी अभी हमें कॉल करना है. सो केस ऐड एक्सपेंस ब्रेक पहले करके लेते हैं. और $obj ऐड एक्सपेंस. अभी उप्स, ये क्या कर दिया मैंने. नाउ लेट्स यूज पोस्टमन. ये URL में यहाँ से करता हूँ कॉपी, नए टैब में करता हूँ मैं पेस्ट. यहाँ पे आएगा एक्सपेंस टाइप कंट्रोलर की जगह क्या आएगा, एक्सपेंस कंट्रोलर, दैट इज exp कंट्रोलर. और यहाँ पे ऑपरेशन में आएगा ऐड एक्सपेंस. ये सब हम कर चुके हैं पहले. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, वह पता ही था कुछ ना कुछ आता ही है एरर. क्या है ऑन लाइन नंबर 11 ऑफ exp model डॉट php. exp model डॉट php लाइन नंबर 11 में. हाँ, ये आर्ग्यूमेंट नाम का फालतू का चीज़ हटाना मैं भूल गया. ओके, वर्किंग मतलब इधर तक का जो हमारा सेटअप है, एक कंट्रोलर बनाओ, एक मॉडल बनाओ, कंट्रोलर के अंदर जो अपना रिक्वेस्ट हैंडलर का जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करो, वो फाइल इंक्लूड करो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करो, इधर भी वो एक्सटेंड ब्ला ब्ला सब हो गया. अभी एक्चुअल क्वेरी फायर करता है $QRY. लेकिन उसके पहले इफ ऑफ कोर्स हमें ये जो चीज़ है हमारी ऑथेंटिकेशन की ये कॉपी करनी पड़ेगी. सो ये कॉपी करके लेता हूँ मैं. एंड एस इको ऑथेंटिकेशन फील्ड एल्स में. और अभी यहाँ पे हम क्वेरी बिल्ड करते हैं अपनी इंसर्ट की क्वेरी. सो $query इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम क्या है अपना, डेटाबेस में देखते हैं जाके. एक्सपेंसेस इज आवर टेबल नेम. एक्सपेंसेस इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस. कॉलम नेम कौन से कॉलम में हमें डेटा इंसर्ट करना है, करंट डेट में इंसर्ट करना है, पेई, अमाउंट, exp टाइप ID एंड UID ऑफ कोर्स. सो कर डेट कॉमा पेई कॉमा exp अंडरस्कोर typ अंडरस्कोर ID कॉमा UID. नाउ रिमेंबर यहाँ पे जब हम डेटा सैंपल डेटा भी जब आप इंसर्ट करेंगे तब ऐसा इंसर्ट करना है. exp टाइप ID अगर आप डालोगे 1 तो exp टाइप के टेबल में उस exp टाइप का ID वही होना चाहिए
जो हम यहाँ पे यूआईडी मेंशन कर रहे हैं। ओके नहीं तो आप EXP टाइप आईडी सपोज 1 डालोगे और यहाँ पे EXP टाइप आईडी जिसका 1 है उसका यूआईडी 2 होगा और आप यहाँ पे डाल दोगे 1 तो वो मिसमैच हो जाएगा ना ऑफ कोर्स। तो जिसका EXP टाइप आईडी जिस यूजर का है उसी यूजर का एक्सपेंस भी हमें ऐड करना है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो चलो जो लॉगिन करने वाले उसका आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बट नाउ वी आर मैन्युअली टेस्टिंग विद पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, हमें वो एक दूसरे के साथ ट्यून करके एग्जैक्ट डेटा भेजना है। सो अमाउंट EXP टाइप आईडी हो गया और UID हो गया। देन वैल्यूज, उप्स वैल्यूज। अभी ये बहुत आसान और एकदम एफिशिएंट तरीका है कि जब आपको सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं तो वैल्यूज के अंदर सबसे पहले कौन से वैर क्या रहे। चलो करंट डेट का तो फंक्शन है यहाँ पे CURDAT फंक्शन कॉल कर दिया, कॉमा दूसरी वैल्यू है वो है पे, तो वैर क्या रहे तो उसको सिंगल कोट दे के रखो, कॉमा दो। कॉमा के बाद नेक्स्ट क्या है अमाउंट इंटीजर है तो स्पेस देता हूं मैं, सिंगल कोट नहीं था बिकॉज इट इज इंटीजर, जस्ट कॉमा देता हूं। नेक्स्ट क्या है दोनों के दोनों कॉमा, ये बन गया एक, ये जो स्पेस मैंने यहाँ पे डाली ये बन गई अपनी EXP टाइप आईडी के लिए, और कॉमा ये जो फाइनल ये जो स्पेस है वो डाली मैंने अपने UID के लिए। अभी जो पोस्टमैन से हम यूजिंग पोस्ट मेथड हम जो की वैल्यू पेयर्स भेजेंगे वो हमें यहाँ पे $_ में मिल जाएंगी। पहले यहाँ पे बाइंड करके लेते हैं तो सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल डॉट के अंदर $_ ऑफ पे। ये सेम चीज मैं कॉपी करता हूँ, मतलब डबल कोट्स के अंदर डबल डॉट इतना तक कॉपी करता हूँ कि ये हमें बाद में लगने वाला है इधर, उप्स इधर और इधर। सिंटैक्टिकल मिस्टेक टोटल हमने अवॉइड कर दी। यहाँ पे सिर्फ पे की जगह में डालूंगा अमाउंट, यहाँ पे मैं डालता हूँ EXP टाइप आईडी और यहाँ पे मैं डालता हूँ UID, इफ आई एम नॉट रॉन्ग UID, यस करेक्ट। अभी यहाँ पे हमेशा की तरह लेट्स इको, चलो हम थोड़ा सा जुगाड़ खेलते हैं। यहाँ पे मैं इको बिको करते नहीं बेटा, डायरेक्टली दिस कॉन डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देखते क्या होता है। पेंडी क्वेरी के अंदर पैरामीटर पास करते हैं $QRY। देन इंसर्ट का क्या हमने देखा था यूजर मॉडल के अंदर, जब क्वेरी इंसर्ट की होती है तब वो सिंपल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। सो इफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ $res इज इक्वल टू जो भी हमें मिल रहा है वो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके ले रहे हैं, $res इको एक्सपेंस एडेड एंड एल्स इको कॉन्टेक्ट डेवलपर। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे करके रखी है, चलो कॉन्टेक्ट डेवलपर ही लिखते हैं, वो एरर मैसेज वगैरह वो उसका सब बाद में करते। चलो कॉन्टेक्ट डेवलपर, इतना एरर मैसेज जनरेट होगा देखते हैं। अभी मैंने कहीं पे भी अभी तक मैंने ये टेस्ट नहीं किया है, पहली चीज ऐसे की है मैं विदाउट टेस्टिंग डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखने वाला हूँ। चलो विदाउट डिबगिंग टेस्टिंग और एनीथिंग, डायरेक्टली पोस्टमैन से मतलब क्वेरी एग्जीक्यूशन ही टेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली। सो ये कॉपी किया मैंने URL, नया टैब कैसे ओपन करो, मुझे शायद क्लोज करने पड़ेंगे कुछ टैब। ओके चलो आ गया नया टैब का बटन, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। अभी यहाँ पे आएगा EXP कंट्रोलर की जगह, नहीं EXP कंट्रोलर ही बराबर है वही आएगा, और यहाँ पे ऐड एक्सपेंस बराबर है क्योंकि वो हमने वो लिंक किया हुआ, हमने जो रिक्वेस्ट हैंडलर पहले से टेस्ट करके रखा है। सो ऐड एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे गेट की हम सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट बॉडी फॉर्म डेटा ऑथोराइजेशन हेडर में डालेंगे हम ऑथोराइजेशन, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ऑफकोर्स जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं वही हेडर का डेटा मैं कॉपी करता हूँ क्रेडेंशियल्स का। सागर महाजन यूज़र से हम लॉगिन करके बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे विजुअलाइज करके हम जो भी हमारा API है वो टेस्ट कर रहे हैं। सो बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा की क्या क्या है, पेई, सारी कीज पहले मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा है अमाउंट, तीसरा है EXP टाइप आईडी, चौथा है UID। अभी चलो पे डालता हूँ मैं सब, हाँ पे डालता हूँ मैं, सपोज क्या डाले, चलो रेस्टोरेंट का ही नाम डाल देता हूँ किसी, सपोज MCD मैकडोनल्ड। देन अमाउंट में डाल देता हूँ ₹1000 सपोज। एक्सपेंस टाइप आईडी, अभी ये एक्सपेंस टाइप आईडी मैंने खुद के ऊपर नहीं किया, मैंने किसके ऊपर किया है, चलो सपोज जिसका यूज़र ID 1 है सागर महाजन का, एक काम करता हूँ मैं, ये जो है ना ये डिलीट कर देता हूँ मैं ये रिकॉर्ड, और इस गर्लफ्रेंड 2 को मैं, गर्लफ्रेंड है दो संभाल ही नहीं जाएगी मुझसे, और मुझे करनी भी नहीं है वरना जो है वो गुस्सा हो जाएगी, नहीं बाबा। ओके सो UID जिसका 1 है उसका एक्सपेंस टाइप आईडी गर्लफ्रेंड का क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस टाइप आईडी डालता हूँ 4, और फिर मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा
4 के सामने का UID ऑफ कोर्स 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी का फिर हम ये जो एक्सपेंस के टेबल में एंट्री मारे वो उसी यूज़र की होनी चाहिए। ओके, लेट्स होप कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। कॉन्टैक्ट डेवलपर, शिट, क्या अभी एरर आ गया? कुछ ना कुछ सिंटैक्टिकल मिस्टेक होगा, चलो करना ही पड़ेगा। मैं कॉन्टैक्ट डेवलपर को हटा के मैं डालता हूँ $QRY, देखते हैं क्या इशू है हमारी क्वेरी के अंदर। ये बन गई अपनी क्वेरी। अभी यहाँ पे इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस, चलो ये कॉपी करके देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है यार। मुझे लगा एग्जीक्यूट शायद हो जाएगी, मतलब मगर नहीं हो गई। एरर, इंसर्ट इनटू कॉलम काउंट डजंट मैच। ओ ओप्स, कॉलम काउंट, मैंने कॉलम काउंट और वैल्यूज में कुछ गड़बड़ कर दिया। कॉलम्स कितने मैंने लिए हैं? 1 2 3 4, और ये लिया है 1 2 3, बराबर है। अरे हाँ, करंट डेट का 1 2 3 4 और 5 लिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 2 3 4 ही लिया, तो कौन सा नहीं लिया? करंट डेट, पेई। अमाउंट यहाँ पे रह गया अपना अमाउंट। ओके, अभी यहाँ पे मैं इको क्वेरी की जगह वापस लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अभी नहीं, अभी वो बराबर से इंसर्ट हो जाएगा। एक्सपेंस एडेड, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ जाके ब्राउज में चेक करता हूँ, एक्सपेंस टाइप नहीं, एक्सपेंसेस के मैकडोनल्ड का एक्सपेंस ऐड हो गया 26 नवंबर को, सॉरी सितंबर को। क्या बक रहा हूँ मैं पागल जैसा। ओके, एक्सपेंस हमारा ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट एपीआई कौन सा है अपना, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? ऐड के बाद तुरंत हम एक लिस्ट का कॉल देते हैं, लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस फॉर लाइफ टाइम, लेकिन उसमें सिर्फ एक फिल्टर होगा यूजर आईडी का। कितने देर का हो गया रे वीडियो? 11 मिनट का, चलो 5 मिनट में ये भी निपटा देते हैं। सो एक्सपेंस मॉडल के अंदर दूसरा फंक्शन बनाता हूं मैं, फंक्शन लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस, लेकिन यूआईडी उस जिसने लॉगिन किया है उसको खुद का ही सिर्फ डेटा दिखेगा। इफ हमेशा की तरह पहले जो हमने छोटा सा एक ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क बना के रखा है वो कॉपी करते हैं, एल्स। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही है ना, यस एक्सपेंसेस, वेयर यूआईडी इक्वल टू $UID, मतलब ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया। जो भी यूज़र आईडी हम भेजेंगे उसका डेटा हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज $this कॉन, थोड़ा सा जूम इन कर दो तो आपको अच्छे से दिखेगा, क्वेरी $QRY, जो भी मिलता है उसे हम स्टोर करते हैं रेस्ट नाम के वेरिएबल में। देन MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ऑल, पहला पैरामीटर रेस, दूसरा पैरामीटर एसोसिएटिव एरे, मतलब जिस फॉर्मेट में हमें वो डेटा चाहिए। और यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा ना वो मैं दूसरे वेरिएबल में स्टोर करता था ना अब तक, तो एक काम करते हैं, इसी को डालते हैं जेसन एनकोड, शॉर्टकट मारते हैं डायरेक्ट। थोड़ा मैं मतलब ये पूरे वीडियो में मैं मतलब ऐसा मचा रहा हूँ, लेकिन एरर आ गया ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से, नो प्रॉब्लम। देखते हैं अभी यहाँ क्या होता है। इको जेसन एनकोड के अंदर डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे जो हमें एसोसिएटिव एरे मिलेगा वो जेसन एनकोड हो जाएगा। लेट्स सी, कॉपी पेस्ट इनटू न्यू। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर में हमने केस बनाई नहीं। सो केस लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस ब्रेक $OBJ, टैब देना रह गया, एरो एंड लिस्ट, यहाँ पे कॉपी करता ताकि मिस्टेक ना हो, नहीं तो सब राइट होगा, यहाँ पे साला फंक्शन कॉल करते वक्त मिस्टेक हो जाएगी। ओके, एल्स में सिर्फ लिखना बाकी है हमारा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। नाउ लेट्स अगेन होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। ऐड एक्सपेंसेस की जगह लिखता हूँ मैं लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस, टाइप गेट बराबर है। हाँ, एक चीज़ हमारी रह गई है यहाँ पे यूआईडी मिलेगा कहाँ से उसको भाई, तो यहाँ से $_get के अंदर यूआईडी ओके। यहाँ पे $_get को कहाँ से ये यूआईडी मिलेगा, जो हम अपने URL से पास करेंगे। सो तो एंड UID इज इक्वल टू 1। अभी फिर भी एरर बता रहा है, अभी ये सिंटैक्टिकल एरर है, क्या फालतूगिरी है यार।
ऑथोराइजेशन में ये भूल गया, ऑथोराइजेशन, ये भी स्ट्रिंग कॉपी करते हैं पिछले अपने फाइल से, बहुत झंझट है, बहुत झंझट। ओके, नाउ होप कि ये हो जाएगा। ओह यस, डेटा आ गया। और अगर ये डेटा जेसन में ऑटोमेटिकली पोस्टमैन में प्रेटिफाई होके दिखना चाहिए तो हम क्या करते हैं, बिफोर प्रिंटिंग जेसन वी पुट अ हेडर, रिस्पॉन्स हेडर, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हाँ, जिसका जिसका यूजर आईडी 1 है उसके सारे खर्चे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो इस वीडियो में अभी इतना ही, इधर तक ही रुकते हैं और आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने कितने बाकी अभी ये एक्सपेंस मॉडल में बन गया अपना ऐड एक्सपेंस और लिस्ट ऑल एक्सपेंस का एपीआई, और अभी अपना बाकी है अपडेट एक्सपेंस एंड डिलीट, और उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट एक्सपेंस विद इन डेट रेंज। तो अपना एपीआई साइड खलास हो गया, और इतना होने के बाद हम डायरेक्टली हाथ डालेंगे अपने एक्चुअल ऐप बनाने को और डेटा बाइंडिंग वगैरह, मतलब पूरा वर्किंग ऐप बनाने को हम शुरुआत करेंगे। ये सब खत्म होने के बाद अपना ऐप का जो बिजनेस लॉजिक है, जो एपीआई साइड है, जो सर्वर साइड है, फिर जो बैकएंड है, वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो शायद आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों शायद बनाने की कोशिश करेंगे, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट एक्सपेंसेस विद इन डेट रेंज, और नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा और 2 वीडियो हमें एपीआई का पार्ट कंप्लीट करने को लगेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। वापस कहता हूँ, कुछ पैसे बचाओ भाई दोस्तों के, और उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर खुद का प्रोजेक्ट बनाया हुआ खुद दिखाओगे तो बस उधर ही इंटरव्यूअर गार हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।